नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT कंप्यूटर एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, ये चैनल हमने नया शुरू किया है। इसके अलावा हमारा YouTube पे एक और चैनल है AYT इंडिया एकेडमी के नाम से, जिस पे हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स देते हैं। इंडस्ट्री रिलेटेड ट्रेनिंग्स दी जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। और ये वाला जो चैनल है हमारा AYT कंप्यूटर एकेडमी, दिस इज़ ओनली मेंट फॉर द कंप्यूटर रिलेटेड एजुकेशन। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करें, कैसे तैयार करें। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या आपने अभी कोई अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया है और अभी आप वेबसाइट का खर्चा नहीं उठाना चाहते, तो उसका हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कंपनी की वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जो स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट दिखाई दे रही है, ये हमारी कंपनी AYT बिजनेस सॉल्यूशंस की वेबसाइट है। ये भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट खुद ही तैयार करी है मैंने, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें अपनी डाली हुई हैं। अबाउट अस, डिज़ायरेबल आउटकम्स, आवर सर्विसेज, अपने बारे में यहाँ मैंने लिखा है। उसके बाद में की स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, हमें जो YouTube से रिकॉग्निशन मिला 100K सब्सक्राइबर होने पे, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। जो हमारा कोर एरिया है लीन मैन्युफैक्चरिंग, जिस पे हम ट्रेनिंग्स देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, उसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा हम किस किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ में काम कर चुके हैं, ऑटो सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारी यहाँ पे हमने जानकारी दी है। हमारे कुछ वैल्यूड कस्टमर्स हमने यहाँ पे डाले हैं। कुछ ट्रेनिंग सेशन की वीडियोस और फोटोज़ हमने यहाँ पे अपडेट किए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये कुछ हमारे ट्रेनिंग सेशंस हैं जिसकी हमने यहाँ पर फोटोज़ वगैरह अपलोड की हुई हैं। उसके बाद में कुछ हमने सैम्पल के स्टडीज़ अपने यहाँ पर लगाए हुए हैं, जिसके अंदर कुछ आपको विजुअल्स, फोटोज़, बिफोर आफ्टर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कुछ हमने लेआउट चेंजेस की वीडियो डाली हैं, जो आप यहाँ पे प्ले करोगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगी। ऐसे ही हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ वीडियोस यहाँ पर डाली हैं। और लास्ट में हमने अपना पूरा एड्रेस वगैरह यहाँ पर अपडेट किया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करी हैं। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है जो हमने डिज़ाइन करी है। आप भी बिल्कुल ऐसी ही वेबसाइट या इससे भी बेहतर वेबसाइट बना सकते हो। तो वो बनानी कैसे है, वो हम आज आपको सिखाएंगे। चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वेबसाइट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे गूगल साइट्स, जो कि एक एप्लीकेशन है गूगल का, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके मदद से आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। जिसके लिए आपको जो क्रोम ब्राउज़र है उसके अंदर डालना होगा sites.google.com। ठीक है, जैसे ही आप ये यहाँ पर टाइप करेंगे तो इस तरीके की आपके स्क्रीन आपको दिखाई देगी कि कौन कौन सी आपने यहाँ पर जो साइट्स हैं वो बना रखी हैं। अब हम क्या है, यहाँ पर एक नई साइट क्रिएट करने वाले हैं, जिसके लिए हम सीधा जाएंगे ब्लैंक साइट पर। या आप कोई टेम्पलेट गैलरी से कोई साइट का टेम्पलेट यूज़ करना चाहें, जैसे कोई आप इवेंट की साइट है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, टीम की है, और कोई क्रिसमस पार्टी से रिलेटेड आपने साइट तैयार करनी है, रेस्टोरेंट की साइट तैयार करनी है, तो आप इस तरीके से यहाँ सर सिलेक्ट करके टेम्पलेट भी उठा सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से एक ब्लैंक साइट क्रिएट कर सकते हो। हम यहाँ से लेंगे सीधा ब्लैंक साइट। जैसे ही हमने यहाँ से ब्लैंक साइट पे क्लिक किया तो इस तरीके से हमारा जो है ये पेज खुल करके तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है अनटाइटल साइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइट को एक नाम दे देंगे। तो हम इसको नाम देते हैं AYT कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ लिखा तो यहाँ भी आ गया AYT कंप्यूटर एकेडमी। अब हमें यहाँ पे लोगो डालना है, तो लोगो के लिए क्या करेंगे, ऐड लोगो में जाएंगे और यहाँ से अपलोड में जाके जहाँ भी हमारा लोगो है वहाँ से हम इसको पिक करा लेंगे। इस तरीके से जाएंगे हम, और जैसे मेरा जो लोगो है इस लोकेशन पे है, तो यहाँ से मैं जो लोगो है AYT का वो उठा लूँगा। अब नीचे आपको दिखाई दे रहा है फेविकॉन। फेविकॉन का मतलब क्या है, जैसे ये मेरी साइट खुली हुई है, ऊपर यहाँ पे आपको AYT लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपका लोगो ऊपर भी टैब में दिखाई दे, उसके लिए फेविकॉन ऐड करना होता है। फेविकॉन भी हम सेम जगह से उठाएंगे
सेम चीज़ उठाएंगे तो इस तरीके से हमारा लोगो भी ऐड हो गया और फेविकॉन भी हमारा ऐड हो गया। अब आते हैं राइट साइड की तरफ। यहाँ पर एक टैब है इंसर्ट, एक है पेज, एक है थीम। सबसे पहले थीम सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप पावर पॉइंट में सेलेक्ट करते हो थीम, तो यहाँ पे भी बहुत सारे थीम्स दिए हुए हैं। जो आपको पसंद है वो थीम आप चूज कर सकते हो। विजन, डिप्लोमेट, जो आपको पसंद है वो यहाँ से आप प्री डिफाइन चूज कर सकते हो, या आपको खुद अपना बनाना है तो खुद भी क्रिएट कर सकते हो। हम ये वाला थीम चूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, इमेजेस, एम्बेड, ड्राइव, इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ प्री डिफाइंड कंटेंट है, जैसे आपको कोई 2 इमेजेस क्रिएट करनी है, एक साथ लगानी है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से 2 इमेजेस के बॉक्सेस आ जाएंगे। आपको जो इमेज ऐड करनी है वो आप यहाँ पर इमेज पेज के अंदर ऐड कर सकते हो। इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट आपको कोई डालना है, इमेज कर्सर डालना है, बटन डालना है, ड्राइव डिवाइडर डालने हैं, स्पेसर डालने हैं, सोशल लिंक्स डालने हैं, प्लेस होल्डर डालने हैं, यूट्यूब से कोई वीडियो डालनी है, कोई कैलेंडर का इवेंट डालना है, मैप्स डालना है आपको। मतलब जितने भी एप्लीकेशन हैं गूगल के वो आप यहाँ से सारे के सारे इस साइट के ऊपर डाल सकते हो। अब आते हैं पेजेस में। ये सबसे पहला पेज क्या है, हमारा होम पेज। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसको नेम दे सकते हो होम पेज, या फिर आप इसको ऐसे डिलीट मार सकते हो तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब हमें कोई अगर नया पेज ऐड करना है तो यहाँ प्लस के सिंबल पे जाएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है फुल पेज, न्यू पेज और न्यू लिंक। हम न्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया भाई ट्रायल 1, ठीक है, और डन कर दिया। तो जैसे ही आपने ऐड किया तो ऊपर देखा आपने, पहले होम पेज आ रहा था, ट्रायल 1 के नाम से एक पेज क्रिएट हो गया और बाय डिफॉल्ट इसने ट्रायल 1 इसका जो नेम है वो ले लिया। अब अगर हमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालनी है, सपोज हमें यहाँ पे कोई जैसे अपनी कंपनी के बारे में लिखना है अबाउट अस, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट का ऑप्शन ऐसे आ जाएगा, या फिर हम इंसर्ट में जाके भी यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम यहाँ डालते हैं अबाउट अस। अब इसमें क्या है, टाइटल रखना है, हेडिंग रखना है, सब हेडिंग रखना है, स्मॉल टेक्स्ट, उस हिसाब से फॉन्ट का जो साइज है इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। हम इसको हेडिंग कर देते हैं और यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। तो ये हमारा अबाउट अस हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे और कुछ उसके बारे में जानकारी देनी है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इमेज भी लगाना चाहते हैं, कुछ जानकारी भी देना चाहते हैं, तो यहाँ से ये वाला कंटेंट ब्लॉक उठा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम एक इमेज डाल सकते हैं। इमेज के लिए ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ से सिलेक्ट इमेज, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट इमेज में जाओगे तो कहाँ से आएगा, ये आपके जो गूगल ड्राइव है उनमें से अपने आप उठा लेगा। सपोज हमें ये वाली इमेज लगानी है तो इसको इंसर्ट करेंगे तो ये हमारी यहाँ पर इमेज आ गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिलहाल हमारा जो यहाँ पर अबाउट अस लिखा हुआ है इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इस तरीके से आपने कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक। तो ये साइड में इमेज आ गई और यहाँ पर ये टेक्स्ट हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा अबाउट अस हो गया। अब आपको हमारी जो साइट है उस पर ये कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने यूट्यूब पेज पे चले जाता हूँ। तो ऐसे ही हम यहाँ पर बटन्स ऐड कर सकते हैं। तो बटन्स ऐड करने के लिए क्या करना होगा, हमें इंसर्ट में जाना होगा और इंसर्ट बटन पे क्लिक करना होगा। जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा भाई क्या नाम रखना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AYT इंडिया वेबसाइट, ठीक है। लिंक क्या है यहाँ का, हम डाल देते हैं www.aytindia.com, ठीक है, और इसको कर देंगे इंसर्ट। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से बटन बन के आ गया। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं भी कर सकते हो। उठा के इस बटन को आप ऐसे सिलेक्ट करो, यहाँ लगा दो। यहाँ नहीं पसंद आ रहा आपको, ऊपर लगाना है, ऊपर लगा दो। जहाँ आपको पसंद है वहाँ पर आप इसको सेट कर देते हो। फिलहाल ये जगह खाली है तो हमने यहाँ पे ये सेट कर दिया, ठीक है। अब इसमें अगर आपको कुछ और डालना है, कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, जैसे हमें यहाँ पे एक डिवाइडर डालना है। डिवाइडर का मतलब क्या, अबाउट अस आया तो उसके बाद एक ऐसे लाइन यहाँ पे आ जाएगी, एक हमने यहाँ डाल दिया। तो इस तरीके से अबाउट अस में ये हमारा यहाँ पर डिवाइडर आ गया, ठीक है। अगर हमें अब क्या करना है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि मेरी जो इमेजेस हैं वो
स्क्रॉल करती रहें, मतलब एक के बाद एक इमेज आती जाए। तो हम यहाँ ऐड इमेजेस में जाएंगे, सेलेक्ट इमेजेस से भी जा करके ड्राइव से उठा सकते हैं सीधा, या अपलोड में जा करके हम अपने कंप्यूटर से उठा सकते हैं। तो हम अपलोड में अगर जाएं तो हम डाउनलोड से एक ये इमेज उठा लेते हैं और एक ये वीलुकअप वाली इमेज उठा लेते हैं, एक ये इमेज उठा लेते हैं, एक ये इमेज उठा लेते हैं और इसको ओपन कर देते हैं इस तरीके से, और इसको हम यहाँ कर देते हैं इंसर्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पर ये सारी इमेजेस आ गई और ये अपने आप स्लाइड शो करेंगी। तो स्लाइड शो के लिए यहाँ सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, इस सेटिंग में जाएंगे, ये पूछेगा कि भाई क्या करना है, इसको ऑटो स्टार्ट कर दें। जैसे ही अपनी वेबसाइट खुले ये अपने आप आगे बढ़ने लगे तो ऑटो स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्पीड सेट कर सकते हो, स्लो, मीडियम, फास्ट, इस तरीके से आप इसको अपडेट कर दो। तो यहाँ पर हमारे एक तरीके से हमने ये इमेजेस बढ़ा दिए। अब इसको साइज को घटा बढ़ा इस तरीके से आप ड्रैग करके कर सकते हो। और जब आप बार बार इसको यहाँ नीचे लेके जाते हो तो ये बार बार ऐड फुटर का ऑप्शन आता है। ऐड फुटर क्या है, बेसिकली अगर आपको क्या करना है, जो आपकी कंपनी की डिटेल्स हैं, जो कंपनी का एड्रेस है, लोकेशन है, वो चाहते हो कि हर पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए, तो आपको क्या करना है, ऐड फुटर में जाना है और जो भी आप ऐड करना चाहते हो उसको ऐड फुटर में जाके आप यहाँ से इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फॉर्मेटिंग पे नहीं जाते, फिलहाल हम इसको ऐसे ही सेट कर देते हैं। यहाँ से ने सेट किया तो ये हमारा फुटर ऐड हो गया। जब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे ट्रायल वाले पे तो वहाँ भी ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, मतलब हर पेज पे ये अपने आप ऐड होता रहेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अगर कुछ ऐसे हैं, कोई टेबल डालनी है तो आप क्या करोगे, टेबल ऑफ कंटेंट उठा लोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमारी टेबल आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर सारी चीज़ें धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। अब बात आ गई, ये तो बन गई साइट, छोटी सी हमने डिटेल डाल के वेबसाइट बनाई। अब इसको हमें अगर पब्लिश करना है, मतलब जैसे मैं कोई एड्रेस डालूं तो ये साइट मुझे खुली हुई दिखे, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पर पब्लिश पे जाना है। जैसे ही मैं पब्लिश पे जाऊंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि इसका एड्रेस क्या रखना है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस आ रहा है sites.google.com/view ayt-computer-academy। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इतना रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप फ्री में साइट चला रहे हो तो कुछ तो भुगतना पड़ेगा या कुछ तो सोचना पड़ेगा कि भाई sites.google.com ये इतना लिखा हुआ आएगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको, ये सब करने के लिए गूगल अकाउंट होना एक ज़रूरी है, चाहे वो एक आपका नॉर्मल जीमेल अकाउंट हो या कोई जी सूट पे हो। अब यहाँ पर आप वेब एड्रेस को चेंज करके देख सकते हो, अगर उसके पास अवेलेबल होगा तो दिखा देगा सिस्टम की आप ये ले सकते हो। तो ये देखिए AYT कंप्यूटर हमें मिल सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे मेरी साइट है, यहाँ ये दिखा रहा है सीधा सीधा www.aytindia.com। इसका मतलब क्या है कि मैंने डोमेन खरीदी हुई है, तो मुझे अगर अपनी इसको डोमेन के साथ लिंक करना चाहें, अपने एड्रेस के साथ, तो हम यहाँ पर जा सकते हैं मैनेज में जाके और ये स्टार्ट सेटअप करेंगे, यहाँ अपना डोमेन डाल देंगे, उसके बाद ये आगे हमें लेकर के जाता जाएगा। तो यहाँ से भी आप ऐसे लिंक कर सकते हो। फिलहाल हम ये डोमेन नहीं डाल रहे, फिलहाल हम इसको फ्री में पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर आ रहा है हु कैन व्यू माई साइट। आप चाहते हो कि हर कोई मेरी साइट देख पाए, तो यहाँ से आप कर दो पब्लिश साइट पब्लिक। ठीक है, अगर आप चाहते हो कुछ ही लोग देख पाए तो रेस्ट्रिक्टेड कर दो। ठीक है, तो हम कर देते हैं पब्लिक। उसके बाद में ये पूछ रहा है रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन नॉट टू डिस्प्ले माई साइट, कि जो भी सर्च इंजन में अगर कोई डाले AYT कंप्यूटर तो मेरी साइट नहीं आनी चाहिए। हम क्यों चाहेंगे भाई, हमें तो अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। कुछ देर ऐसे पब्लिशिंग होने के बाद इस तरीके से आएगा। अब हमें देखनी है हमारी साइट, तो यहाँ जो डाउन एरो है इस पर क्लिक करेंगे, व्यू पब्लिश साइट पे जाएंगे, तो इस तरीके से जो हमारी साइट है वो हमें बनके तैयार हो चुकी है। अब आप ये अगर एड्रेस डालोगे sites.google.com/view/AYT-computer, ठीक है, आप ये एड्रेस किसी को भी दे दो, मेरी साइट ऐसे खुल जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना एक लिंक भी लगाया था AYT इंडिया की साइट का, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी AYT वाली साइट खुल करके तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से आपको जो जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है नीचे ऐड कर सकते हो। अब आपको ये राइट साइड में एक पेन का सिंबल दिखाई दे रहा है, जिस आईडी से आपने ये वेबसाइट क्रिएट करी है उस आईडी से जब आप उसको एडिट पेज को दबाओगे
तो आप इसमें और भी चीज़ें ऐड या डिलीट कर पाओगे, लेकिन ये सिर्फ आपको ही दिखाई देगा। जो नॉर्मल यूज़र होगा उसको ये पेन का निशान नहीं दिखाई देगा। तो आपको कुछ और ऐड करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे पेन पे क्लिक करोगे और मान लो मुझे एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है। क्या, यहाँ से उठा लेते हैं भाई, हमें क्या ऐड करना है यहाँ से। सपोज हमें यहाँ से अपने क्लाइंट डालने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ गए, हमने क्या किया, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स किया, और क्लाइंटेल डाला हमने, ठीक, और इसको दोबारा से पब्लिश कर दिया। अगर पब्लिश नहीं करोगे आप तो वो तब तक पुराना वाला वर्जन ही आपका चलता रहेगा। जब आप पब्लिश करने जाओगे तो पूछेगा कि क्या आपने चेंजेस करे हैं, और इसके बाद आप यहाँ से पब्लिश कर दो और व्यू में जाओ तो आपकी जो चेंजेस हैं वो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके काम आएगी, और आप इससे देख करके अपनी कंपनी की एक वेबसाइट जो है वो बहुत ही आसानी से तैयार कर पाओगे। धन्यवाद।